होगा जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने फैसला किया हुआ है। समझी तुम? मेरे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा दिल कभी नरम नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे आओ आओ ना। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जुनैद ने मारा मुझे। तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं मां बनने वाली हूँ। दोनों ने मारा मुझे। मजबूरी का ताल्लुक नहीं निभा सकती, इसीलिए मजबूरी की वजह खत्म करके आई। ये क्या पता। हट जाओ बुशरा, हट जाओ बुशरा, मैं कह रहा हूं इसके आगे से हट जाओ। तबरेज प्लीज। हाँ हाँ मार दे मुझे, जिंदा रह के करना भी क्या है। तुम तो चुप करो शाजिया। तुम्हें पता है इसने झूठ बोला है हमसे। जुनैद ने दफ्तर में आकर बताया है। इसने पहले उसके साथ बदतमीजी की है, फिर साले आपा के साथ बदतमीजी की है। जुनैद ने गुस्से में आकर इस पे हाथ उठाया और ये हमें आकर क्या कह रही है? कह रही है कि साले आपा ने मारा है, ये किया है, वो किया है, और इसने अपने साथ क्या किया है। और वो तुमने अच्छा नहीं किया अपने साथ, हमारे साथ और उस नन्ही जान के साथ। और जिसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, वो हमारा मुखलिस नहीं है। कौन हमारा मुखलिस नहीं? शाजिया मेरे साथ चलो। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। सालिया फूफा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ। उनको तो मैं पूरे खानदान में गंदा करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ये देख, मेरे हाथ जुड़े हुए देख ले। तुझे इसीलिए नहीं बताया था कि तू पूरे खानदान में ढंढोरा पीटती फिरेगी। अच्छा ठीक है, नहीं करती। मुझे ये बताए, शाजिया का सामान वापस लिया आपने? कौन सा सामान? शाजिया के जहेज का सामान, उसका फर्नीचर, जेवर और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स। जब रिश्ता ही नहीं रहा तो सामान क्यों रहने दे वहां? आज तो तलाक के पेपर आए और तुझे सामान की पड़ गई है। मैं उनसे सामान मांगने चली जाऊं? वो मैं सोच रही थी कि जब सामान वापस आएगा तो आपके यहाँ तो रखने की जगह नहीं है। मेरा बेड और सोफा टूट गया है, तो मुझे दे दीजिएगा। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बहन को तलाक हो गई है और तुझे सामान की पड़ी हुई है। अब हम पुरानी बातों में ही उलझे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। इस घर में तो आप सामान रखेंगे नहीं, कलेजा मुंह को आएगा आपके। ऐसा करें अम्मी, एसी भी मुझे दे दीजिएगा। थोड़े थोड़े करके ना पैसे दे दूंगी आपको। इस बार तुझे जख्मों पे तो मरहम रखना नहीं आता, सिर्फ नमक छिड़कना आता है। खबरदार जो तुमने मुझसे सामान की बात की तो। अच्छा ठीक है, नई बात करती सामान की। वो मुझे ये बताएं, शाजिया कहाँ है? उससे पूछ कर आऊं कहीं जेवर तो नहीं छोड़ा ही वहां। अभी तक तो सालिया फूफो ने कब्जा कर लिया होगा। पूछती हूँ।
क्या हालत बनाई हुई है तुम? शाजिया की जो कुछ हुआ है शाजिया के साथ हुआ है ना। जब तुम्हारे साथ होगा तब ऐसी सूरत बना ले, लेकिन अभी ना ही मैं मरा हूं ना ही हमारा ताल्लुक खत्म हुआ है। तुम्हें पता है ना, 2 हफ्ते बाद शिजा की शादी है। तो मैं इस हाल में सब देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, सोचा है तुमने? उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, ये पहनो। ये क्यों? क्या मसला है इसमें? अम्मी वो क्या सोचेंगे? अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे इस बात की फिक्र है तुम्हें? अगर फिक्र नहीं है तो मेरी कि मैं क्या सोचूंगा तुम्हें इस हाल में देखकर। ये पकड़ो, थोड़ी देर में वापस आऊं तो तुम्हारा हुलिया बदला होना चाहिए। खुश हो? अगर तुम वाकई में खुश हो तो यही जवाब मेरी आंखों में देख कर दे दो। एक्सक्यूज मी। जान भी दे सकता हूं तुम्हारे लिए। जो बोलोगी मैं करूंगा। इत्तेफाक है। मैं ज़फला करना चाहता हूं अपनी गलतियों का, बस मुझे एक मौका दे दो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा।
क्या काम? बाकी सब कहाँ हैं? शिजा और ताईजान शॉपिंग करने गए। हारिब अभी आते ही होंगे। है मुझे बात करनी तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। यार हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। हारिस खैरियत है? हाँ मैं हया से पूछ रहा था कि हया नहीं, भाभी कहा करो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है ना? सॉरी। क्या कह रहे थे तुम हारिस? कुछ नहीं, वो घर में कोई नहीं है तो यही कि सबके घर में। अच्छा, बताया है उन्हें? हाँ पता है। चलो लाउंज में बैठते हैं। नहीं वो मुझे कॉल करनी थी, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें पता है ना तुम्हारे मैके में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, और तुम ये मेकअप और ये सब तैयारी किस लिए? अरे आपने खुद ही तो कहा था। मैंने कहा था? हाँ, आपने जानने से पहले कहा था। जानती हो ना मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। एक गिलास मत निकालना। इधर देखो देखो देखो, पागल लगता मत मैं। पागल हूं मैं। चेंज करो। देख के देखो, जाओ चेंज करो। हाँ मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। यार हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मैं हया से पूछ रहा था कि हया नहीं, भाभी का रिस्पेक्टफुल लगता है ना?
चलो ड्राइवर सारा सामान निकालो। सामान निकाल दीजिए। शज़ा मुझे जाना होगा बेटा। कहाँ? एक रिश्तेदार से मिलना है। एक पुराना कर्ज था, आज चुकाना ही पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ, हाँ फिक्र नहीं करो। चलो ड्राइवर। चलो जल्दी चलो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिठाई लाया तुम्हारे लिए। मिठाई? वो किस खुशी में? तुम बहुत खुश होगी ना आज शाजिया की तलाक पर, इसलिए तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। सारी तुम्हारी पसंद की चीजें हैं इसमें। मिठाई खानी तो मैंने कब की छोड़ दी, लेकिन खैर तुम खिला रहे हो तो जरूर खाऊंगी। इतनी हैरत से क्या दे? खुशी तो हुई है मुझे, लेकिन इतनी भी नहीं। जख्म भी तो बेशुमार है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर लगा कि जैसे मुद्दतों के बाद किसी ने जख्मों पर मरहम रख दिया। मानना पड़ेगा, सुकून तो मिला है। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया मुसर्रत। तुम चाहे मेरे साथ जो मर्जी कर लेती, लेकिन मेरी बेटियों के साथ ना करती। 25 साल पहले अगर मुझे किसी ने ये बात बताई होती ना, तो तुम मुझे आज बता रहे हो, तो मैं तो तकलीफ से जैसे मर ही जाती। खाना पीना हलक से ना उतरता। सारा बस यही सोचती रहती कि उस बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों तलाक हो गई उसको, उसके माँ बाप का क्या बनेगा, वो क्या करेगी, सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, आज जो मैं इस दर्दनाक खबर पर तुम्हारे सामने ये मिठाई खा रही हूँ, खुशी मना रही हूँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मान तो लिया है कि मुझसे ज्यादती हुई है। ये रिश्ता बात रिश्ते की नहीं थी। खबरदार जो बात रिश्ते की थी, बात रिश्ते की नहीं थी, बात मांगने की भी नहीं, बात मोहब्बत की भी नहीं। बात तो इससे बहुत आगे निकल गई थी। तुम जानते हो, ये जानते हो तुम कितनी आगे निकल गई थी बात। तो कुदरत मेहरबान थी मुझे, वरना तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी मुझे रुस्वा करने में। हाँ तो यही समझती है ना कि मैं तुमसे बदला ले रही हूं। अगर उसे पता चल गया कि असल बात क्या है, तो क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी? क्या औकात रह जाएगी? कोई माफी नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम्हें माफ कर दिया ना, तो इस मासूम शक्ल के पीछे जो दरिंदगी है ना, वैसे लोगों को और शय मिल जाएगी। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुम बताना चाहते हो ना, तो जाओ बता दो सबको, बता दो सबको, बता दो मेरे बेटों को भी, सबको बता दो। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहते हो, क्या कर दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन तुम अगर समझते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी भी माफ नहीं करूंगी।
ये रखो अपने पास। मिसबा की तलाक पर खम। खुद को अकेला मत समझना। मैं समझता हूं इस तरह बेटियां घर आ जाएं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या बदतमीजी है ये? हारिब साहब आए हैं, कहते हैं कि आपसे मिलना है। हारिब कौन? फारिस साहब के बड़े भाई हैं। बात करनी है तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। जब तक बात नहीं कर लूंगा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। फारिस, ये क्या पता। शाजिया, सर पे दुपट्टा ले लो। नासिर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बस उसके हर काम में कोई ना कोई मसला होती। आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। खुद को अकेला मत समझना। मैं समझता हूं इस तरह बेटियां घर आ जाएं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या बदतमीजी है ये? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। मैं और मिसबा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरा फर्ज है, मेरा कहने का मतलब मेरा हक है। कभी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताओ। तुम ठीक है नासिर भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो उसको समझा रहा था कि कोई मसला हो, मेरी छोटी बहनों जैसी है, मैं बड़ा भाई हूं इसका। चाय। तुम अकेली खुद चाय पी रही हो? शाजिया को भी चाय पिलाओ ना। तुम ऐसा करो कि शाजिया को चाय पिलाओ, मुझे जरा जल्दी है, मैं बाद में आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई बस मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है।
फारिस, तुमने तो कहा था कि हमारी उस हया से शादी पर अम्मी रजामंद नहीं है, इसलिए तुम घर पे नहीं रह रहे। नहीं, वो दरअसल बात ऐसी थी कि हाँ ऑफ कोर्स, इतने दिन गुजर गए इसीलिए शायद याद नहीं रहा। हया बाजी, हारिब साहब आए हैं, कहते हैं कि आपसे मिलना है। हारिब कौन? फारिस साहब के बड़े भाई हैं। फारिस के भाई? अच्छा चले उन्हें बिठाएं, मैं भी आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोच रही होंगी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। सब ठीक तो है ना? एक्चुअली फारिस जब से घर आया है बहुत उलझा उलझा रहता है। पहले वाला फारिस ही नहीं रहा वो, और कुछ बताता भी नहीं है। पहली बार जब मैं यहाँ आया तो उसने आपसे ये कहकर मिलवाया कि वो आपसे शादी करना चाहता है, और घर छोड़कर यहाँ आने की वजह भी उसने यही बताई थी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं अम्मी से बात करता हूँ उसकी और आपकी शादी की, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं आऊंगा तो फिर मिलकर अम्मी से बात करेंगे। लेकिन अभी एक अजीब बात हुई। हमारी बहन शिजा की मंगनी हुई है अभी, तो सब घर वाले बहुत अच्छे मूड में थे, तो मैंने मौका देखकर आपकी और उसकी शादी का जिक्र किया। लेकिन पता नहीं क्यों उसने साफ मना कर दिया, कहने लगा मुझे शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं इट्स पर्सनल, लेकिन क्या करूं, मुझे उसकी फिक्र होती है। आप बता सकती हैं उसने ऐसा क्यों कहा? या कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आप दोनों के दरमियान? आपकी खामोशी बहुत से सवालात खड़े कर रही है। नहीं नहीं हारिब भाई, यू आर राइट, हम दोनों में झगड़ा हो गया था, इसलिए फिर फारिस के यहाँ से चले गए थे। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था आप दोनों में? वो एक्चुअली इट्स ओके, आई एम सॉरी, जैसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दोनों का पैचअप करवाने में हेल्प कर सकता हूँ, एटलीस्ट कोशिश कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आखिर आप हमारे बड़े हैं, आप जो भी कोशिश करेंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं अब चलता हूँ। अरे भाई बैठे ना, अभी चाय आ रही है। अरे नहीं नहीं, फिर कभी सही। वैसे भी तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा, आखिर आप हमारी भाभी बनने वाली हैं। थैंक यू।
क्या कह रही थी? तुमने घर में ऐसा क्या किया है इसकी वजह से वो मुझसे बात करने को मजबूर हो गए? I'm sorry हारा भाई को तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो तुम क्या फील कर रही होगी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे एतराज उनके आने पर नहीं है, बल्कि तुम्हारी उस हरकत पर है जो उनके आने की वजह बनी। कुछ तो तुमने जरूर किया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमने उन्हें। कुछ भी नहीं किया मैंने यार। खैर मैं हारे भाई से पूछूंगा वो कौन सी बात बुरी लगी है। पागल हो गए हो क्या? क्यों बात सुलझाने के बजाय और उलझाना चाहते हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपने घर वालों को कटघरे में खड़ा कर। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, परेशान होते हैं तुम्हारे। और फिर सोचो जरा, खुदा ना ख्वास्ता अगर उनको रीजन पता चल गया तो आया का क्या होगा? प्लीज फारिस, तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन अपने घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा मत करो, स्पेशली उसके लिए जिसे तुम आज भी मोहब्बत करते हो। सुनो, फारिस ने दोबारा कोई बात तो नहीं की तुमसे? क्यों? आप चाहती हैं कि वो मुझसे बात करे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? शायद आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हो कि देखो तुम्हारी बीवी अपने देवर के साथ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ बदनाम करूंगी? वैसे ही आई इनाम होगा तुम्हारे लिए तुम्हारी मोहब्बत का। तुम्हारी जिंदगी तो अमर हो जाएगी फारिस के साथ बदनाम होगा। मगर तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस अब फारिस की शादी करूंगी और तुम सारी तैयारियों में मेरी मदद करोगी। और कितना मजा आएगा ना जब तुम खुद फारिस की दुल्हन को लेकर उसके कमरे में जाओगी। आएगा ना मजा? वैसे इनकार की गुंजाइश होगी तुम्हारे पास, मगर याद रखना हारिफ को बहुत बुरा लगेगा जब तुम मेरी किसी भी बात पर इनकार करो। अच्छा नहीं लगेगा उसे। अपना घर छोड़ यहाँ क्यों? उन्हीं से नाराज हूं। क्यों?
अम्मी मेरी शादी है ऐसे नहीं की ना। बात करनी है तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा। जब तक बात नहीं कर लूंगा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। फारिस, हया मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो। तुमको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हया मैं मोहब्बत करता हूँ। तो क्या फर्क है, मैं नहीं करती। सारी जिंदगी ऐसे गुजारा करी। तुमसे ज्यादा अजियत में आज मैं हूं। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये मेरी वजह से तो हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी हारिफ भाई से शादी नहीं होने देता तो आज अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मेरी शादी हो तो छोड़ दो हया उन्हें। मैं शादी करूंगा तुमसे। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। मैं हारिफ की बीवी हूँ और सारी जिंदगी उनके साथ गुजारूंगी, समझे तुम? हया हया मेरी बात हारिफ, हारिफ मेरी बात सुने। आंखें खोलो। को मेरी बात को कितना चाहता हूँ, खोलो आंखें। आप अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई घर में कोई भी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। तुम शादी करोगी मुझसे?